तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। पानी हमने पी लिया गुनगुना, जैसे हम पीते ही हैं हमेशा, और रोज की तरह हम चलते हैं छत पे और दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारा अपने उत्तराखंड का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का वक्त है, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और आप देख सकते हो हमारे उत्तराखंड का जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो किस तरह का होता है सुबह के टाइम का। ये देखो बादल जो है वो धरती पे उतर आए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे हरा भरा पहाड़ और बीच में बादल और ऊपर भी पहाड़, और आसमान आज फिर वैसे ही हो रखा है बारिश वाला। और यहाँ पे उत्तराखंड में हो गई है थोड़ी ठंड, तो मैंने आज शॉल ओढ़ लिया क्योंकि ठंड लग रही थी। लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो गया है, तो ठंड लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना शॉल ओढ़ लूँ। तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में कमेंट्स आ रहा है, एक दो तीन बार कमेंट्स मैंने देखा था। एक कमेंट्स आ रखा था कि आप ऑस्ट्रेलिया कब जाओगे। तो आप ही बताओ दोस्तों कि इतनी खूबसूरत वादियों को छोड़ के कौन जाए वहाँ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ इतना बढ़िया हो रखा है, देखो आप। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि यहीं रहो। आज के व्लॉग में बताएंगे हम कि हमारा क्या प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया जाने का, हम कब जाएंगे। फिलहाल तो हम कुछ समय अपने यहाँ उत्तराखंड में ही बिताना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो आजकल इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। यहाँ पर हरियाली हरियाली हो रखी है चारों तरफ, और न ज़्यादा ठंड है और गर्मी तो है ही नहीं। तो इतना बढ़िया मौसम छोड़ के तो अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम है नहीं हमारा। मैं सही बताऊँ ऑस्ट्रेलिया जाने का, हमारे को ऑस्ट्रेलिया में उतना बढ़िया नहीं लगता जितना अपना यहाँ उत्तराखंड में अच्छा लगता है। तो इसलिए कब जाएंगे ऑस्ट्रेलिया तो बताएंगे आपको इसी ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह का नज़ारा तो खूबसूरत होता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आती है वो मन को और खुश कर देती है। आप सुनो, यहाँ पे अलग अलग तरह की चिड़ियाओं की आवाज़ें आपको सुनाई देगी जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब आप सुबह सो के उठो तो हरे भरे खेत आपको दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और घुघुती की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, अब चिड़िया की आवाज़ बोला तो एक और नई चिड़िया आ गई, वो आवाज़ करने लग गई। तो ये बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है जब सुबह-सुबह उठते हैं तो दोस्तों यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ के साथ-साथ नदी का भी शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि आजकल बरसातों में नदी का पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसका शोर हमें यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो नदी शोर करते हुए बह रही है। तो दोस्तों वो इसलिए यहाँ पे नदी का शोर सुनाई दे रहा है कि यहाँ का जो शांत वातावरण है उसमें दूर की आवाज़ भी सुनाई देती है, तो इसलिए हमें नदी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। और वो सामने नदी है, तो वीडियो में नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे पेड़ आ गया बीच में, तो पेड़ के उस तरफ से, तो यहाँ से मगर हमें अपनी आंखों से सामने दिखाई दे रही है। तो पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और पानी का लेवल भी काफ़ी ऊंचा आ गया है। उस टाइम पानी काफ़ी नीचे था, लेकिन अब बरसात की वजह से काफ़ी ऊंचा, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक पानी आ गया है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं रोज़ की तरह अपने नाश्ते की तैयारी। तो चलते हैं फटाफट नीचे, और बनाने वाली हूँ मैं आज भिंडी की सब्जी, और साथ में बनाते हैं गरम गरम रोटियाँ और उनके साथ चाय, यानी कि चाय, सब्जी और रोटी। आ जाओ फटाफट मेरे साथ। तो दोस्तों भिंडी तो नेगी जी ने तोड़ ली पहले ही, सुबह-सुबह ही। सुबह-सुबह उठे और सबसे पहले उठते ही उन्होंने भिंडियाँ तोड़ ली। तो अभी तो देख सकते हो आप, छोटी-छोटी दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। ये रही, छोटी-छोटी भिंडियाँ दिख रही होंगी, ये रही। और ये फूल खिले हुए देखो, भिंडी का फूल भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब पूरा फूल खिल जाता है, अभी तो धीरे-धीरे खिल रहा है। तो दोस्तों ये तोड़ रखी है नेगी जी ने भिंडियाँ, ये देखो। और बाकी भिंडियाँ कल की है, मतलब 1-2 दिन की हैं कल जो भिंडियाँ हैं। तो चलो फटाफट से बनाते हैं भिंडी की सब्जी। तो दोस्तों ये है भिंडियाँ जो 2-3 बार की इकट्ठी हुई हैं। जैसे सुबह इतनी निकल गई, इतनी शाम को निकल गई, तो इस तरह से हमारी ये 3 दिन में इतनी भिंडियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये सारी भिंडियाँ ये देखो। तो अब बनाते हैं हम भिंडी की सब्जी। तो दोस्तों मेरे हाथ आप देख सकते हो, कल मैंने दिखाया था अखरोट तोड़ते हुए, तो उससे मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। तो ये अखरोट का कलर जो है वो इतना पक्का है कि ये देखो, और अभी मुझे लगता है 1 हफ्ता लगेगा इनको छूटने में। जो इसका कलर है इसको छूटने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। तो मैंने इधर चढ़ा दी है चाय, और इधर हो रही है हमारी भिंडी तैयार। तो अब फटाफट से आटा गूंद लेते हैं।
तो दोस्तों सब्जी भी बन गई, भिंडी की सब्जी बन चुकी और इधर हो रही है रोटी तैयार, यानी कि रोटी बन रही है और यहाँ पे चाय बन रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों नाश्ता हमारा हो चुका और अब मैं आ गई ऊपर खेत में। तो वही है, जैसे ऊपर आओ खेत की तरफ देखो तो ये होता है कि ये गंदा पत्ता हो रखा है, इसको तोड़ देती हूँ, यहाँ पे बीच में घास हो गई है उसको हटा देती हूँ। तो इसी तरह से टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों सुबह तो कितना ठंडा लग रहा था, तो मैंने ये शॉल ओढ़ लिया था कि ठंड लग रही है। और अब आप देख सकते हो सूर्य देव जी चमक रहे हैं और आसमान भी धीरे धीरे करके साफ़ हो रहा है। इस तरफ से आसमान साफ़ हो गया है, इस तरफ देख सकते हो कितना नीला नीला सा आसमान दिख रहा है। तो इस तरफ साफ़ हो गया, इस तरफ अभी बादल ही बादल है, तो शायद उस तरफ बारिश आएगी। तो दोस्तों वीडियो तो हमारी तैयार हो चुकी, ये वाली नहीं, ये आपको देखने को मिलेगी कल परसों, लेकिन जो वीडियो हमने कल बनाई थी वो वाली वीडियो तैयार हो गई है। और वीडियो हमने डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन यूट्यूब पे डालने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं आता ढंग से। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे बीरूखाल और वहाँ जाके फिर वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, क्योंकि बीरूखाल में नेट सही आता है तो वहाँ पे जल्दी से डाउनलोड हो जाती है वीडियो। तो थोड़ी देर बाद जाएंगे मेरे हस्बैंड बीरूखाल और वहाँ पे जाके डालेंगे अपनी वीडियो। तो दोस्तों नेगी जी तो तैयार हो चुके बीरूखाल जाने के लिए और अब जाएंगे वहाँ पे और वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिरूखाल और मिलते हैं आपको दुकान में बिरूखाल में। तो दोस्तों वीडियो अपलोड हो रही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर दिखा रहा है ये आधा घंटा, और घर में हमारे गांव में वहाँ पर कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं, 3 कभी कभी 4 घंटे। और वहाँ पर नेट की दिक्कत है, लेकिन यहाँ नेट की दिक्कत नहीं है बाजार में, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में टावर है, इस वजह से। तो अभी आधे घंटे में ये हो जाएगा सब्जी। और आज हमारे साथ खड़े हैं ये हमारे भाई, हमारे गांव के यहाँ, आपने पहचाना होगा अगर आप हमारी डेली ब्लॉग देखते हो। तो ये हमारे को ले गए थे रिखणी खाल लेके गए थे ये। और हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारा छोटा भाई जिसकी दुकान है ये। अब लोग हमारी मतलब शकेत बोला अब नहीं करना शकेत जो तो दोस्तों करीब आधे घंटे के बाद वीडियो हो गई, अपलोड हो गई। आप देख सकते हो वीडियो अपलोड हो गई है। और अब चलते हैं अपने घर को। तो दोस्तों पहुंच गया मैं घर। 15 मिनट जाने के, 15 मिनट आने के, और आधा घंटा वहाँ मुझे लगा है। तो पूरा 1 घंटा हो गया मुझे। तो पहुंच गया हूँ मैं अपने घर। और अब पानी पीते हैं। और जैसे कि रोज़ की आदत है हमारी 12 बजे करीब चाय पीने की, तो अब चाय पियेंगे और फिर खाना खाएंगे दिन का। क्या बन रहा है तो आज? दोस्तों आज बन रहे हैं राजमा, यानी कि राजमा चावल बन रहे हैं और मैं कर रही हूँ राजमा कब बनाने की तैयारी। तो दोस्तों आज हमारा लंच है राजमा चावल। तो ये क्या रखा हुआ है? ये राजमा क्या है? उबालने। ये राजमा उबल रहे हैं और चावल बनने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। और टाइम हो गया है 12:20। हमारी वीडियो डलती है 12:30 बजे, और 10 मिनट बाद ये वीडियो जो अभी मैंने अपलोड करी है उसको डाल दूंगा मैं यूट्यूब पे। तो आज खाएंगे हम राजमा चावल है। हम्म, तो दोस्तों पहले तो चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर में खाएंगे खाना। क्योंकि आदत हमारी ऐसी है, बस शुरू से आदत, काफ़ी सालों से आदत हो गई है कि 12 बजे, हम करीब 12 बजे के आसपास, 12:15 12:30 बजे चाय पीने की। तो वही है, अब चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, फिर चाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। कुछ कहना चाहते हो आप?
नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब फटाफट से मैं जब तक चाय बना देती हूँ, जब तक नेगी जी चाय पियेंगे तब तक राजमा चावल बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों बन गए राजमा और चावल। ये बने मेरे राजमा, और राजमा ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब एकदम से गल जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ा इनको, और एकदम से गल जा रहे हैं। अगर मैं आलू नहीं भी डालती तो बहुत अच्छे बनते। आलू बेकार में ही डाला मैंने इसमें। अब से हमने टमाटर खाने कर दिए हैं बंद। तो दोस्तों आजकल टमाटर इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उनमें घूमने लग गए हैं गंडेल, और वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर छेद कर दे रहे हैं। तो बहुत सारे टमाटर जो है हमारे खराब हो चुके हैं, तो हमने टमाटर खाने ही छोड़ दिए हैं, खाली सिर्फ सब्जी में ही डालते हैं, कच्चे नहीं खाते। और खीरा भी बंद कर दिया, आजकल बरसात है तो खीरा भी नहीं खा रहे। तो अब अगले महीने से खीरा भी शुरू करेंगे खाना, और टमाटर भी। तो अभी इस महीने तो बंद है सब। तो चलिए मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और चाय वगैरह हमने पी ली है, और हमारी श्रीमती जी और बाकी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा गपशप मार रहे हैं यहाँ बैठ के। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम में हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो अभी हमारी एक सहेली नहीं आई है, तो वो भी आने वाली होगी, और मेरी दोनों देरानियां भी तैयार हो रखी हैं, बैठे रखी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, एक कमेंट्स आया था कि आप अपने इस घर को होम स्टे कब बना रहे हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। और एक कमेंट्स और आया था दोस्तों कि ये जो हमारी ये दीवार जो गिर गई है, ये बनाई कि नहीं बनाई? तो इसका क्या हुआ। तो दोस्तों आजकल तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से हम अभी रुके हुए हैं। तो जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तब ये पूरा हमने ठीक कराना है यहाँ तक। यहाँ का ये ठीक कराना है, और नीचे वाले का भी वो भी ठीक कराना है। तो दोस्तों और बात करते हैं कि घर को होम स्टे हम कब करा रहे हैं। तो होम स्टे को कराने के लिए सबसे पहले हमारे को रजिस्टर कराना पड़ेगा, और रजिस्टर कराने के लिए यहीं का निवासी होना चाहिए, क्योंकि हमारा वोटर आईडी कार्ड तो दिल्ली का है, राशन कार्ड भी दिल्ली का है। तो जब हम ऑनलाइन आवेदन करने लगे होम स्टे के लिए, तब हमें पता लगा कि हम इसको रजिस्टर करा ही नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ के निवासी तो हैं ही नहीं। हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं है, ना यहाँ का राशन कार्ड है, तो पहले हमें यहाँ का निवासी बनना पड़ेगा। वैसे तो हमारी जन्मभूमि यही है, हम यहीं पर पैदा हुए हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे और पूरी ज़िंदगी तो हमारी वहीं बीती है दिल्ली में, तो हम दिल्ली के ही निवासी हैं। तो पहले हमारे को यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा सब कुछ। आईडी, वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, यहाँ का बताना पड़ेगा कि हम यहीं के निवासी हैं, तब जाके ये रजिस्टर होगा। और दूसरा क्या है, हमने देखा कि जब हम सीज़न होगा, यहाँ पर जब सीज़न का टाइम आएगा, जब यहाँ पर होम स्टे बना देंगे तो लोग आएंगे, गर्मियों में आते हैं, और उस टाइम यहाँ हम ना हो, हम हो ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा। इसलिए हमने ये होम स्टे की जो योजना है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, और इसको तभी खोलेंगे जब हमें लगेगा कि हम यहाँ परमानेंट आ गए हैं, हम यहाँ परमानेंट ही रहेंगे, तब उसके बारे में हम सोचेंगे। तो फिलहाल ये हमने अभी सोचना बंद कर दिया होम स्टे के लिए। और तीसरा जो हम मेन था कि हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया तो हमें जाना था अब अक्टूबर में, और हम अभी उसकी टिकट भी हम देखने लगे थे कि कौन सी एयरलाइंस की टिकट कराएं। लेकिन तभी हमें पता लगा कि हमारे परिवार में एक खास शादी फिक्स हो गई है, नवंबर में सगाई है और फरवरी में शादी है। तो इस वजह से हमारा ये अक्टूबर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब हम जाएंगे फरवरी में, जो शादी है लास्ट में या बीच में शादी है, तो उसके बाद मार्च में या अप्रैल में हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो तब तक हम यहीं हैं, कुछ कुछ वक्त हम गांव में हैं, कुछ टाइम हम दिल्ली में रहेंगे। तो ऐसे ही अब टाइम पास होगा हमारा। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। मैडम जी तो चली गई जिन्होंने बोलना था, तो इसलिए मैं ही बोल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।